हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और प्यारे भाइयों, ज्योति मल्होत्रा की खबर अभी थमी भी नहीं थी, सोशल मीडिया पर अभी गर्दिश कर रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी और देख रही है कि किस तरह ज्योति मल्होत्रा ने अपने वतन अजीज भारत के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। अब ये खबर गर्दिश कर ही रही थी कि अचानक एक और बात उभर कर आई है और एक और खबर आई है कि सीआरपीएफ का एक जवान जिसका नाम मोतीराम जाट बताया जा रहा है, वो 2023 से फौजी मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर रहा था और उसे फंडिंग की जा रही थी, यानी पाकिस्तान के तरफ से उसे रुपया दिया जा रहा था ये काम करने के लिए। एनआईए ने जासूसी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एनआईए ने 2023 से जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दिल्ली से सीआरपीएफ कर्मी को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में सीआरपीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के मुताबिक आरोपी मोतीराम जाट जासूसी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल था। 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा कर रहा था। अब इससे आगे मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन अब जो कुछ मैं बोलूंगा मेरी बातों का निशाना और मेरे अल्फाज उन लोगों के लिए होंगे जो लोग नफरत पसंद है, जो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जो शिद्दत पसंद है और नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए अब मैं बोलूंगा, अंधभक्तों के लिए मैं बोलूंगा। क्या ज्योति मल्होत्रा एक मुसलमान है? क्या मोतीराम जाट भी एक मुसलमान है? और बहुत साल पहले विजय माल्या और नीरव मोदी ये सब मुसलमान हैं? अरे मुसलमानों पर इल्जाम लगाने वालों, थोड़ा अगल बगल में भी झांक लिया करो। ये जितने लोग मुसलमानों पर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, दर हकीकत देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात बरहा कही गई है और हमेशा कही जाती है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी चीज को धर्म से न जोड़ा जाए। अगर गलती किया है कोई, अगर देशद्रोह है या वो गलती कर रहा है तो उसको सजा दी जाए, उसको धर्म से न जोड़ा जाए। और एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों को मुसलमानों से खतरा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जहां पे सरकार तुम्हारी है, बड़े बड़े ओहदे और पद पर तुम फायज हो, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुम खतरे में हो। और जब पहलगाम में हमला हुआ था उस मौके से हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब के दौरे पे थे और आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है। वहां पे तो सारे मुसलमान थे आपके अगल बगल में, तो आपको तो मुसलमानों से कोई खतरा है तो फिर आप कैसे सऊदी अरब चले गए? ये सीधी बात है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, फूट डालो शासन करो। जब हम इतिहास का मुताला करते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि आज भी वही चाल चली जा रही है कि फुट डालो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ और इन पर शासन करो। ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमसे सवाल नहीं करेंगे, बेरोजगारी के मुतालिक सवाल नहीं करेंगे, एजुकेशन के मुतालिक सवाल नहीं करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल नहीं करेंगे और हम इन पर हुकूमत करते रहेंगे। ये आपस में लड़ते रहेंगे, न इनके पास जानकारी होगी, न इनके पास नॉलेज होगा, न ये पढ़ेंगे, न हमसे सवाल करेंगे। बस धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहेंगे। तो ये देशवासियों को समझना चाहिए और ये जनता को समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारे साथ खेल खेला जा रहा है कि हम धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर लगकर लड़ने में लग जाए और ये लोग हम पर शासन करते रहे जो अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से एक अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बराए करम ऐसे लोगों के झांसे में न आए, बल्कि आप हकीकत को जांचें, हकीकत को जाने, हकीकत और सच को जाने। जो हक और सच पर है उसका साथ दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वतन अजीज को तमाम बुरी नजरों से हिफाजत फरमाए।